नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। आप देख रहे हैं बेस्ट टेक पेयर। दोस्तों आज BTSC यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है ITI इंस्ट्रक्टर के लिए। फर्स्ट शिफ्ट का जो ख़त्म होगा, कैंडिडेट लोग गेट से बाहर निकलेंगे तो उनसे हम पूछेंगे कि कैसा कैसा सवाल आया था, कैसे उसके लेवल थे। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। आपका कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा। कितना आपने अटैम्प्ट किया? मैंने तो 95 अटैम्प्ट किया। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए कि आपका कौन सा ट्रेड है? RAC RAC, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर। अच्छा। ये बताइए कि आपका 80 मार्क्स का जो है RAC से रिलेटेड, उसका कुछ सवाल बताइए। किससे ज़्यादा पूछे गए थे? बारी हमारे ये सेंट्रल एयर कंडीशनर से ज़्यादा पूछा था, रेफ्रिजरेंट से ज़्यादा पूछा था, साइकोमेट्रिक चार्ट से ज़्यादा पूछा था। और कुछ इससे क्या पूछे गए थे? कुछ सवाल आप बता सकते हैं? कुछ सवाल बता सकते हैं? बताइए, पूछिए। कुछ सवाल जो आए थे वो बताइए। अच्छा, हम बताए सवाल? हाँ, जो आए थे। हाँ, ये पूछ रहा था कि सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग क्या होता है, ये सब क्वेश्चन था हमारा। और उसके बाद ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ड्राई वाल्व टेम्परेचर के बारे में तो नहीं पूछा था। वेट वाल्व टेम्परेचर, वेट वाल्व टेम्परेचर के बारे में पूछा था। साइकिल वगैरह पूछे गए थे? वेपर कंप्रेशन साइकिल, ये सब कार्नोट साइकिल कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। इंस्ट्रक्टर के लिए आए तो ये साइकिल तो ये एकदम बिल्कुल आप नहीं, फिर भी हो सकता है कुछ। अच्छा ये बताइए कि और क्या पूछे गए थे? फिगर वाले सवाल थे? फिगर वाले सवाल थे? फिगर वाला कोई सवाल नहीं था। न्यूमेरिकल पूछे गए थे? न्यूमेरिकल भी नहीं था। नहीं था। ओवरऑल थियोरेटिकल सारा क्वेश्चन था और मैकेनिकल सारा क्वेश्चन था। बढ़िया। अच्छा, बारी से सबका। ये बताइए आपका कैसा गया एग्जाम? एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। और इसमें जो है जो प्रैक्टिकल बेसिस जो क्वेश्चन होते हैं, जो ITI में जो कोर्सेज हैं, सब क्वेश्चन जो कि कोर्स के अंदर से ही था। और जो प्रैक्टिकल बेसिस क्वेश्चन थे, जो पढ़ाते हैं, जो उसको अच्छा से प्रिपरेशन किए, उसके लिए कोई भास्ट क्वेश्चन नहीं था। आपने ये बताइए आपका ट्रेड कौन सा है? मेरा ट्रेड मैकेनिक डीजल था। मैकेनिक डीजल। अच्छा, ठीक है। अच्छा ये बताइए उससे कैसे सवाल पूछे गए थे 80 मार्क्स? हाँ, देखिए जैसे कि कूलिंग सिस्टम से था, आपका इंजन से भी कुछ क्वेश्चन था, इमिशन कंट्रोल से था, कुछ साइंस का भी सवाल था, कुछ पैनल बोर्ड से भी था, एफिशिएंसी वगैरह से कुछ सवाल थे? हाँ कुछ था, एफिशिएंसी से कुछ था। अच्छा। और कैसे सवाल थे? ड्राइंग वाले कुछ सवाल थे पार्ट पहचानने के? ड्राइंग से 3-4 सवाल थे। कैसे थे? जैसे कि ड्राइंग बोर्ड जो है, क्वेश्चन एक भी नहीं थे। फिगर वाले एक भी। आपका कौन सा ट्रेड था? मेरा भी डीजल ही है, सेम है। अच्छा ये बताइए GK GS कैसा पूछा गया था? जीका जीएस करंट का था। जो वो पढ़ा, जैसे कि अभी लेटेस्ट पूछा है कि अंबेडकर का जो वहाँ मूर्ति बना है कितना फीट हाइट का है, ठीक है। और एंग्लो इंडियन का जो है वार, नहीं, एंग्लो इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो समाप्त किया गया, वो कितना, कौन सा संविधान, 104वां संविधान संशोधन है। और कोई संविधान से सवाल थे? कोई और आर्टिकल या वगैरह? नहीं, 2-3 क्वेश्चन थे संविधान। करेंट से क्या सवाल थे? करंट से टोटल लगभग 20 क्वेश्चन थे, लेकिन करंट से रिलेटेड कुछ नहीं था। एक्चुअल में था करंट से जो क्वेश्चन था फीफा से था। और आपको ये जो फिलहाल जो हुई थी वो थी क्वेश्चन बस। ये अनुराग ठाकुर जो कुश्ती का जो चैंपियनशिप का वो जो उद्घाटन किया दिल्ली में, वो केमा संस्करण था, ये सब क्वेश्चन था। अच्छा, बिहार स्पेशल कुछ था क्या? नहीं, नो। अच्छा, बाहर से कुछ पूछा गया था? देश के बाहर के कुछ बाउंड्री वगैरह, ज्योग्राफी से कुछ? नहीं, ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन था। ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन था ज्योग्राफी से। अच्छा ये बताइए आपका कौन सा ट्रेड था? मेरा मशीनिस्ट ट्रेड है। मशीनिस्ट। कुछ सवाल बताइए कैसे पूछे गए थे 80 मार्क्स में टेक्निकल से? मशीनिस्ट में जो है ना क्वेश्चन इजी था, मतलब मिलिंग से पूछा गया था, शेपर से पूछा गया था, प्लेनर से पूछा गया था। अच्छा, कैसे सवाल थे? 1-2 सवाल आपको याद हो, बताइए क्या था? हाँ, ये मिलिंग का लंबाई मतलब कैसे क्या रहता है। अच्छा ये बताइए आपका कौन सा ट्रेड था? डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक। कितने अपने अटेम्प्ट किए? सारा का सारा ऐसे तो बना दिए। निगेटिव मार्किंग था फिर भी? अच्छा ये बताइए। उसमें भी 3-4 हम लोग नहीं जो समझ में आया उसको छोड़ दे, क्योंकि काफ़ी हार्ड टफ था थोड़ा। अच्छा ये बताइए 80 मार्क्स का क्या सवाल था टेक्निकल में? टेक्निकल में तो ज़्यादा टेक्निकल से ही था। क्या सवाल थे? कुछ सवाल याद हो तो वो बताइए। उतना तो नहीं याद। कोई बात नहीं। आपका कौन सा ट्रेड था? ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। अच्छा, उसमें कैसे सवाल पूछे गए थे? सवाल सर ज़्यादातर टेक्निकली था, और खास करके सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो ऑटोकैड होती है ना, उससे था। और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, और ये सेक्शनल व्यू और प्रोजेक्शन। और कौन से सॉफ्टवेयर से सवाल थे ऑटोकैड के अलावा? नहीं, ऑटोकैड ही मेनली ड्राइंग से पूछा जाता है। और बाकी जनरल अवेयरनेस के लिए था। मैकेनिकल ड्राइंग से कुछ था क्या? ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से था, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक व्यू का। अच्छा, व्यू वगैरह क्या बनाए? रीजनिंग टाइप का सवाल थे क्या? ये व्यू है, इसका कैसा व्यू बनेगा? मतलब प्लेन पे अगर कोई प्लेन पे इंक्लाइन अगर कोई लाइन रखी जाती है तो उसका व्यू कैसा होगा। अच्छा, उस पर चूज करना है, ठीक है। यस। अच्छा ये बताइए आपका कौन सा ट्रेड था?
इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हरियाणा से हूँ मैं। और उसमें टेक्निकल से कैसे सवाल थे? अच्छे सवाल थे, इजी पेपर था ज़्यादा। अच्छा इजी था। कुछ सवाल बताइए कैसे थे? सवाल ये था मैच का, श्रीलंका वाला इंडिया का मैच हुआ था जो ट्रेड से था, बहुत ही ईजी था। ट्रेड का सवाल बताइए। टेक्निकल जो थे 80 मार्क्स के, जो आपके स्पेसिफिक आपके ट्रेड से रिलेटेड, उसके कुछ सवाल बताइए। ये एनोड गेट था, सिंबल दिया हुआ था, गेट कौन सा ये बताना था। अच्छा। हाँ, रेजिस्टेंस क्या है, कौन सा डायोड लगा हुआ है, हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर था, बहुत ईजी था। और कुछ क्या ऑसिलोस्कोप इस सबसे रिलेटेड कुछ सवाल थे? था उससे सिंबल वगैरह दिया हुआ था, ये किस चीज़ का सिंबल है। अच्छा था पेपर। और कैसे ओवरऑल आप कितना आपने कितना अटेम्प्ट किया? मेरे ये लगा लो 75 आ जाएंगे कटपिट के। हाँ बहुत बढ़िया। आपका कैसा गया एग्जाम? मेरा ट्रेड मशीनिस्ट हुआ। आपका कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। कितना आपने अटेम्प्ट किया? 89 कितना सही होगा करीब? 89 में मेरा 80 प्लस होगा। सही। अच्छा काफी बढ़िया। ट्रेड से कुछ सवाल बताइए कैसे पूछे गए थे? ऐसे पेपर का साइज पूछा गया था कि मेरा 80 जैसे 841 और 1100 कुछ दिया हुआ था कि उसका साइज़ क्या होता है, A0 होता है, A1 होता है, ये क्वेश्चन था। उसका सेवर मशीन से लेथ मशीन से क्वेश्चन था। ये बताइए थ्रेड से रिलेटेड कोई सवाल थे कि 2 टाइप के थ्रेड होते हैं, BSW? ऐसा नहीं था। अच्छा कोई कैलकुलेशन करने वाला था, न्यूमेरिकल टाइप? क्वेश्चन था। क्या था, कुछ याद है? वो कटिंग स्पीड निकालने के लिए दिया हुआ था। अच्छा। कटिंग स्पीड निकालने के दिया था। उसके बाद एडेंडम डिडेंडम से क्वेश्चन था, जिसको मॉड्यूल निकालने वाला होता है, वो सब दिया हुआ था। एक मिनट। आपका कौन सा ट्रेड था? डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक। उससे कुछ सवाल बताइए ट्रेड से रिलेटेड। किससे? ट्रेड से रिलेटेड। हाँ, जैसे क्रैंकशाफ्ट से पूछे, कैमशाफ्ट से पूछे और गियर ड्राइव से भी है। अच्छा कुछ उसका डिफॉर्मेटी के बारे में सवाल था क्या? डिफ्लेक्शन हो गया क्रैंकशाफ्ट में, इस सब में? नहीं ऐसा नहीं है, उनका गियर अनुपात पूछा है। अच्छा। दांतों की संख्या पूछी, कितने क्रैंकशाफ्ट टाइप्स ऑफ गियर आया था, प्लानिटरी गियर सिस्टम? ये नहीं है, ये नहीं है। और कैसे सवाल थे, कुछ सवाल बताइए। और जैसे इसके अंदर फ्यूल टैंक में जो फ्यूल सप्लाई होता है ना, इंजेक्टर का क्या कार्य है, कैमशाफ्ट का क्या कार्य है, वर्किंग भी पूछा है और इनकी। प्रेशर वगैरह, रेशियो वगैरह, इस सब पे कुछ पूछे गए थे? प्रेशर का नहीं है। इंजन ओवर हीट होता है तो ओवर हीट होने के क्या कारण है, उसका फायर वगैरह से रिलेटेड कुछ सवाल थे? क्वेश्चन आया था, फायरिंग से क्वेश्चन आया था, किस यानी कि स्ट्रोक में फायरिंग होती है। जैसे सक्शन स्ट्रोक से फायरिंग ऑर्डर सेट किया जाता है ना, वो था उसमें। फायरिंग ऑर्डर के बारे में भी पूछा गया था ना? हाँ, फायरिंग ऑर्डर। अच्छा ये बताइए इंजन में और ओवरहीट के बाद फायर लगे, उसके ऐसा कुछ था? हाँ, वो सक्शन पावर स्ट्रोक से लागू किया जाता है, फायरिंग ऑर्डर होता है ना, फायरिंग ऑर्डर। वो मैं समझ गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि फायर लग जाता है, फायर हजार्ड के बारे में उससे कुछ सवाल थे? हाँ, फायरिंग से क्वेश्चन थे। फायर हजार्ड आग लग गया, इंजन नहीं, वो क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है। सेफ्टी से क्वेश्चन पूछा था बुझाने के लिए कि आग लग जाए तो किससे बुझाया जा सकता है, फोम से या आपका द्रव लिक्विड से बुझाया जाता है, किससे बुझाया जाता है। और क्या सवाल थे, कुछ बताइए आप। और आपका मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में लगभग मैंने अच्छा तो इसमें तो CO2 यूज करेंगे हम लोग। CO2 आग बुझाने के लिए? ना CO2 ऐसा कुछ नहीं था, वो पूछा था। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा था कि आग लगे तो किससे बुझाया जा सकता है, मैंने इलेक्ट्रिक का अगर। अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे सवाल पूछे गए थे? कुछ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था, कोडिंग से रिलेटेड कुछ सवाल था? कोडिंग से था। क्या था आपका कंप्यूटर से रिलेटेड था कि आपका कौन सा कंप्यूटर का, कौन से कोडिंग पे था सवाल? नहीं कंप्यूटर से वैसा नहीं था, मैंने ट्रांजिस्टर से पूछा था कि आपका कितना आपका IC 555 किस में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। इस लेवल का क्वेश्चन पूछा। अच्छा मल्टी वाइब्रेटर से सवाल थे? मल्टी वाइब्रेशन और कौन से IC से सवाल थे? आपका जो फोटो डायोड वाला पूछा था। आपका डायोड में जैसे 2 पिन होता है तो डबल फेज निकलता है सिंगल पोल में। अच्छा ये बताइए इसमें सबसे टफ आपको क्या लगा, कौन से सवाल? सबसे टफ में हमको तो न्यूमेरिकल लगता है इसका। कौन सा न्यूमेरिकल पूछा गया था, कुछ बताइए। मतलब आपका जो ब्रांच से रिलेटेड है वो न्यूमेरिकल पूछा, वो हमको एक दो बताइए ना क्या निकालना था, थोड़ा सा शॉर्ट में जो याद हो आपको। जैसे आपका वोल्टेज ये दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है और आपका धारा दिया हुआ है, मतलब वो देने के बाद उसको करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो तीसरा पैरामीटर निकालना। तो हाँ निकालना है, तो उस तरह का। तो उस न्यूमेरिकल टाइप का ही था, तो वो तो हमसे बन नहीं पाया। डायग्राम बेस्ड? हाँ डायग्राम बेस्ड। कितना आपने अटेम्प्ट किया? हमने करीब 85% अटेम्प्ट कर दिया। 80। काफ़ी बढ़िया। हाँ टेक्निकल में, और आपका ये जनरल अवेयरेंस में तो मार दिया हूँ। कितना? 80 मार्क्स का ही है ना टोटल? नहीं 80 पूरा कैलकुलेशन करके 85 बता रहा हूँ। काफ़ी बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन था आपका टेक्निकल और 20 मार्क्स था GK GS। GK GS। थैंक यू।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और भी अनदर शिफ्ट्स के इसके वीडियो आने वाले हैं, तो इसलिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।